प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो माननीय उच्च न्यायालय मुंबई हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आर्यन खान की जो जमानत की विस्तृत जो जानकारी दी है और उसमें कहा है कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है, कोई साजिश का या ड्रग्स लेने का रखने का कोई भी सबूत नहीं था। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि जो पहले से मैं कह रहा था वही बात सच साबित हुई है, क्योंकि नवाब मलिक पहले दिन से कह रहे थे कि ये साजिश है। तो अब भी उन्होंने दोबारा से बयान दिया है कि ये इस बच्चे को अरेस्ट करने की एक साजिश थी, इनको फिरौती लेनी थी, पैसा लूटना था, इस वजह से ये साजिश है। और उन्होंने ये भी मांग की है कि जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर वहाँ के थे उनको, यानी समीर वानखड़े को सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये भी कहा है उनको। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी दुखद है जब कोई सरकारें ही जनता के खिलाफ दुर्भावना से कोई काम करती है, गलत तरीके से कोई काम करती है, अपने कोई रंजिश या खुंदक निकालने के लिए कोई काम इस किस्म का करता है, तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। ये प्रजातंत्र है हमारे यहाँ, लोकतांत्रिक देश है, उसको बिगाड़ करके ये बिल्कुल तानाशाही में बदल रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। ये देश ऐसी हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ बाबा साहब का संविधान चलता है, संविधान के अंदर जो लिखा है उसी के मुताबिक सरकार को चलना है, उसी के मुताबिक जनता के अधिकारों की रक्षा करनी है और उसी के मुताबिक जनता को अपना विरोध दर्ज कराने का भी अधिकार है कि कोई जनता के खिलाफ कोई काम होता है, उनके हितों के खिलाफ अगर कोई चोट होती है तो उन्हें पूर्ण जो संरक्षण दिया है संविधान ने, उसके मुताबिक आंदोलन करने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन इस तरीके की तानाशाही, यानी टोटली लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देना बिना सबूत के और अपने आदमियों को लगा के उसके अंदर, क्योंकि बीजेपी के आदमी थे उसके अंदर, इसको अरेस्ट करने के टाइम में जब इनको पकड़ा गया तो वहाँ बीजेपी के आदमी थे, वो पकड़ के ला रहे थे। कितनी बड़ी दुख, और दुख इस बात का है कि वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ कितने भी सबूत मिल जाए, एक्शन कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बात वही दब जाती है। कोई इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। सारे सिस्टम को इन्होंने ऐसा डरा के रखा हुआ है, पूरी एजेंसियों को, संवैधानिक एजेंसियों को, सबको डरा के रखा हुआ है। पता नहीं कितनी दुख की बात है। ये सरकार है, संवैधानिक एजेंसियाँ क्यों इनके आगे नतमस्तक हो जाती हैं? उनका इंडिपेंडेंट काम करने का अधिकार है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है, फिर वो सरकारों की जी हजूरी में क्यों लग जाती हैं? ये दुखद है, ये देश के साथ धोखा है। कोई भी संवैधानिक एजेंसी सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है, उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है। सरकार की भी जवाबदेही जनता के प्रति है, एजेंसियों की भी जवाबदेही जो है जनता के प्रति है। देश तो जनता है, सरकार देश नहीं है। सरकार देश नहीं है, सरकार तो केवल उस व्यवस्था को चलाने के लिए लोगों ने एक संविधान के मुताबिक एक व्यवस्था कायम कर रखी है। तो वो तानाशाह कैसे बन जाते हैं? वो अपनी मनमानी कैसे चला लेते हैं? सबके अधिकारों को खुद कैसे हड़प लेते हैं? या सबके दुनिया के शामलात पैसे को ये खुद कैसे खा जाते हैं? ये शर्म की बात है। और इसमें मैं समझता हूँ हम लोगों की गलती है, जनता की गलती है कि हम इनको एक बार वहाँ भेज देते हैं और उसके बाद हम चेक बैक करते नहीं हैं, क्योंकि हम शायद इनके ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं। मगर अब आजकल राजनीति का माहौल इतना गंदा हो चुका है पिछले 74 साल में कि ये भरोसे के लायक नहीं है। राजनीति में लोग भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो स्याही ठाट करने के लिए लोग आते हैं वहाँ पर, बिजनेस चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, राजनीति की आड़ में गंदे धंधे चलाने के लिए आते हैं। दुखद है ये। इस काम के लिए नहीं होती राजनीति। राजनीति होती है पूरी जनता की, 140 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करना, उनके दुख सुख का ध्यान रखना, उनकी सब जरूरतों को पूरा करना, क्योंकि साधन है, संसाधन है इस देश के, सरकारों के नहीं है वो, देश के संसाधन है। केवल उनका मैनेजमेंट करने के लिए सरकार होती है और मैनेजमेंट करने के लिए जनता जिसको चाहे उसको भेजती है। ये है प्रावधान, ये है उसके अंदर जो है ना, जो प्रोविजन जो दिया हुआ है। मगर ऐसा होता नहीं है। ना तो जनता जागरूक रहती है, जनता गलती से गलत लोगों को वोट दे देती है और वो वहाँ जाकर तानाशाह बन जाते हैं, देश के मालिक बन जाते हैं, फिर इसको लूटना खसूटना और सबको तड़फाना, सबको दर्द देना, बस यही काम चलता रहता है 5 साल। और 5 साल से पहले, यानी 3 महीने पहले, वही सरकार, वही नुमाइंदे फिर आकर नतमस्तक होते हैं जनता के बीच में, फिर अपनी गलतियां मान के फिर बोलते हैं एक मौका और दो, और जनता उनको फिर दे देती है। ये हमें बदलना होगा, ये ट्रेंड बदलना होगा। ये आगे ऐसा चलेगा तो देश में कुछ नहीं बचेगा, आगे भी कुछ नहीं बचेगा। बहुत कुछ हम लुटा चुके हैं, अब हमें ये ट्रेंड तुरंत बंद करना होगा।
तुरंत जनता को सबको आगे आना होगा और ऐसी निकम्मी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा जो इतनी मनमानी करती है। यानी देखिए, एक बच्चे का, जवान बच्चा है, उसके जो है ना करियर को ख़राब कर दिया, उसको जेल में भेज दिया बिना मतलब से, बिना कारण से। कोई अपराध करता है उसको ज़रूर भेजना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, कितना भी बड़ा व्यक्ति है। लेकिन यहाँ तो बड़े व्यक्ति तो फंसते ही नहीं है। राजनीति वाले जितने मर्जी अपराध करते रहेंगे, कोई पूछता नहीं इनको, कोई पूछता नहीं है। पता नहीं इनको कहाँ से संरक्षण मिला हुआ है। ये बहुत ही चिंता की बात है देशवासियों के लिए, और हमें सबको खड़ा होकर के और ये फैसला करना होगा कि सरकारें आइंदा से जवाबदेही जो है ना उसको मुख्य तौर पर सोचेंगे कि जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है, उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या फ़र्ज है। उसके मुताबिक नहीं करते हैं तो सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। ऐसा हमें सिस्टम इसमें इस्टेब्लिश करना होगा। मुझे उम्मीद है 140 करोड़ लोग मेरी अपील को सुनकर ज़रूर इससे सहमत होंगे और हम इस मुताबिक एक्शन लेंगे ताकि ये गंदी राजनीति का खात्मा किया जा सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।